न अन्तःप्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं न उभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टम् अव्यवहार्यम् अग्राह्यम् अलक्षणम् अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्मप्रत्ययसारम् प्रपञ्चोपशमम् शान्तं शिवमद्वैतम् चतुर्थं मन्यन्ते सवात्मा सविज्ञेयः निवृत्ते सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुरव्ययः अद्वैता सर्वभावानां देवस्तुर्यो विभुस्मृतः कार्यकारणबन्धौ तौ इष्येते विश्वतेजसौ प्राज्ञकारणबन्धस्तु द्वौ तौ तुर्येण सिद्ध्यतः नात्मानं न परांशैव न सत्यं नापि चान्द्रतम् प्राज्ञ किञ्चन संवेति तुल्यं तत्सर्वदृक् सदा द्वैतस्याग्रहणं तुल्यम् उभयो प्राज्ञस्तुर्ययोः बीजनिद्रायुता प्राज्ञा सा च तुर्येण विद्यते स्वप्ननिद्रायुताहाद्यौ प्राज्ञस्वप्ननिद्रया न निद्रां नैव च स्वप्नं तुर्ये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णता स्वप्नो निद्रा तत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोक्षीणे तुरीयं पदमश्नुते अनादिमायया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अद्वैतं बुध्यते तदा प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रम् इदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः। वेदांत में प्रपंच की निवृत्ति का मतलब
प्रपंच की अप्रतीति होना नहीं है। जो बात ये चल रही थी कि साधक प्रपंच की निवृत्ति चाहता है और प्रपंच की निवृत्ति वो आंख मूंद कर लेता है कि आंख मूंद लेने पर जगत क्या होता है दिखाई नहीं देता है। तो अंतःकरण को उसने निरुद्ध कर लिया, तो उसके लिए प्रपंच की थोड़ी देर के लिए क्या हो गई, निवृत्ति हो गई। वास्तव में तो प्रपंच की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। पहला एक तर्क दिया गया, निवृत्ति तो तब होवे जब वह चीज होवे, जब वह चीज है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। भाष्यकार ने आगे इसमें चर्चा करेंगे, आप देखिए 17वें श्लोक का भाष्य, प्रपंचे निवृत्तया चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम उच्यते। प्रपंच की निवृत्ति से ही बाध होता है, तो प्रपंच की निवृत्ति तो आप बोले नहीं हो सकती। देखो इसका मानना क्या है, अद्वैत की सिद्धि तब हो सकती है जब प्रपंच की क्या होवे, निवृत्ति। मतलब इसके मस्तिष्क में ये है कि यदि प्रपंच है तो फिर अद्वैत नहीं है, तो अद्वैत रहेगा तो प्रपंच रहेगा और प्रपंच रहेगा तो फिर अद्वैत रहेगा। अब बोलते हैं अद्वैत की सिद्धि करनी है तो प्रपंच की क्या करनी पड़ेगी, निवृत्ति करनी पड़ेगी। और आप बोलते हैं कि प्रपंच की निवृत्ति हो नहीं सकती, तो फिर अद्वैत की बात कैसे करते हो। अद्वैतः परमार्थतः, फिर अद्वैत की बात कहां से होगी। देखना बात, प्रपंच निवृत्त्या, प्रपंच की निवृत्ति चेत प्रतिबुध्यते अनिवृत्ते, अनिवृत्ते, अनिवृत्त होने पर कौन, प्रपंच। अनिवृत्ते प्रपंचे कथम अद्वैतम, यदि प्रपंच निवृत्त नहीं हो सकता, मतलब अनिवृत्त है, तो अद्वैत कथम, कैसे अद्वैत रह जाएगा, उच्यते, बोले बताते हैं। सत्यम एवं स्यात् प्रपंचो यदि विद्येत, ये बात सही है, सत्यम एवं, ये बात सही है जो तुम कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, प्रपंच होवे तो, प्रपंच होवे तो विद्येत, यहां जो प्रपंच की निवृत्ति कह रहे हो, यहां तो प्रपंच है ही नहीं, तो निवृत्ति की बात कहां से आ गई। देखो पहला ही पढ़ करते हैं, सत्यम एवं, सत्यम एवं मतलब, एवं मतलब इस प्रकार जो तुमने कहा वो सत्य ही कहा। प्रपंचो यदि विद्येत, यदि होवे तो, अच्छा आगे, रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वात् स तु स विद्यते, जैसे कि रज्ज्वां सर्प इव कल्पितत्वात्, जैसे रस्सी के ऊपर सर्प की क्या कर ली, कल्पना। ठीक है, तो विद्यमानाश्चेद न विद्यमानाश्चेद न निवर्तेत न संशयः, नहीं रज्ज्वां भ्रांति बुद्ध्या कल्पितः सर्पो विद्यमानः। देखो बहुत ही सुंदर, कई लोग बोलते हैं रज्ज्वां जो रस्सी दिख रही थी, जो रस्सी के ऊपर सर्प दिख रहा था, भ्रांति बुद्धया कल्पितः, वो भ्रांति बुद्धि से सर्प दिख रहा था, सन विवेकतो, विवेक करने पर वह सर्प निवृत्त हो गया। ये बात मंद बुद्धि के लोग करते हैं। देखो जी ध्यान से समझना, जो लोग ये कहते हैं कि रस्सी के ऊपर सांप दिख रहा था, सांप अविवेक से दिख रहा था, विवेक करने पर
सर्प की निवृत्ति हो गई, रज्जु का ज्ञान हो गया। यह बात मंद बुद्धि के लोग करते हैं। अभी तक आप यही पढ़ते रहे। क्यों हो गया? अब हो तो जानो। पहले स्वीकार करो क्या मंद बुद्धि हो। प्रश्न ये है कि जब वो सर्प था ही नहीं तो तुमने निवृत्त क्या किया? ये जो घटना है, देखना इस वाक्य से, यदि प्रपंचो यदि विद्येत, ये तो बच्चों के लिए सिखाया जाता है कि तुमने रस्सी के ऊपर सर्प की कल्पना कर ली और विवेक करने पर वो सर्प की कल्पना निवृत्त हो गई और तुमको रस्सी की प्राप्ति हो गई। ये बात गलत है, ये बात गलत है। जब सर्प नाम की चीज रस्सी के ऊपर थी ही नहीं, बोलो जी, जब सर्प रस्सी के ऊपर सर्प नाम की चीज थी ही नहीं तो निवृत्ति कहने का क्या मतलब? देखो जी, ये इसको बोलते हैं हाईएस्ट एंड पॉइंट से बात हुई। जब कोई चीज था ही नहीं तो उसको निवृत्त करने का मतलब क्या? ये तो समझाने के लिए आपको कहा गया कि तुमने जब विवेक किया, बोला ना सन विवेकतो निवृत्तः, ना ऐसा नहीं है। बोले और दृष्टांत देता हूं कि माया बिना प्रयुक्ता तदर्शिनाम चक्षु बंध अपगमे। मिला? एक मायावी था, उसने अपनी माया करके, माया क्या की? चक्षुओं को आपके क्या कर दिया? बांध दिया। ठीक है, और उसने कुछ कुछ आपको क्या किया? दिखाया। उसके बाद उसने आपके क्या किया? चक्षु को जो बांधा था वो क्या कर दिया? खोल दिया। और अब आपको सही सही चीज दिखने, बोले इसमें उसने कुछ बांधा था? देखो जी, उसने कुछ बांधा था क्या? ये तो हमने और आपने क्या व्याख्या दे दी कि हमको आपको उसने बांध दिया इसलिए दिख रहा था, जब खोल दिया तो मुझे जो चीज जैसी थी वो चीज वैसी दिखती। बोले ये ऐसे ही है अद्वैत का खेल। देखो, तथा इदम प्रपंचया माया मात्रम द्वैतम रज्जुवत माया विवच्च अद्वैतम परमार्थतः तस्मान न कश्चित प्रपंच प्रवत्तो निवृत्तो वा इति अभिप्रायः। ये ऐसा खेल नहीं है जैसा हम और आप समझते हैं। यदि कोई वास्तव में निवृत्ति चाहता है तो उसको ये मानना पड़ेगा कि ये चीज यहां पर है। रज्जु का ये तो बात नहीं, रज्जु में अग्रहण, हाँ, तो गलती कहां हुई? अधिष्ठान को मैंने, देखो रस्सी को नहीं देखा तो सर्प की क्या हो गई? अब सर्प ही है ये जरूरी नहीं, सबकी बुद्धि में अलग अलग है। कोई कहेगा कि ये पाइप पड़ा है, कोई कहेगा कपड़ा पड़ा है, कोई कहेगा कुछ भूछिद्र है, कोई कहेगा माला है। तो सबकी कल्पना, इसका मतलब जो चीज कल्पना में है वो चीज सत्य तो जगत तो इससे यही सिद्ध हो गया कि सत्य तो है ही नहीं। कल मैंने आपको ना, यह तो विक्षेप का कार्य है। आवरण एक है और विक्षेप का कार्य, विक्षेप अनेक होगा, आवरण सदैव एक होगा। अग्रहण एक होगा, अन्यथा ग्रहण। यहां प्रश्न है कि वह सर्प नाम का अस्तित्व है ही नहीं,
जिस जगत की बात हम और आप कर रहे हैं वो जगत नाम की चीज है ही नहीं, तो फिर उसकी निवृत्ति का उपाय क्या कहा जाए? तो साधक ने जगत की निवृत्ति का अर्थ क्या लिया? पहली बात, साधक ने जगत की निवृत्ति का क्या अर्थ लिया? साधक जगत की निवृत्ति को यह समझता है कि जगत निवृत्त हो गया मतलब जगत की अप्रतीति हो गया ना। अप्रतीति होने को निवृत्त होना नहीं कहते। जो जहां पे फंसते हैं ना हम लोग वो ये है, जगत जब हम लोग सोचते हैं कि जगत निकल गया, जगत मिथ्या हो गया, तो अब जगत मुझे दिखना, तो हमने फिर यही बना दिया। तो ये कह रहे हैं कि जगत की निवृत्ति का मतलब जगत की अप्रतीति होना नहीं। अच्छा, एक प्रश्न है जो आप शुरुआत से देखो, जगत के अप्रतीति की आकांक्षा क्यों? चलो आप और सोचो जरा। वेदांत का साधक या कोई भी साधक हो गए, योग दर्शन का साधक क्या करेगा? आंख मूंदेगा ना। तो भक्ति का व्यक्ति क्या करेगा? वो जप करेगा, पूजा करेगा, ठीक है ना। एक भजन गाएगा, एक तपस्या करेगा, यही तो है ना सब। सीधा सा एक प्रश्न पहले सोचना चाहिए, हमारे आपके चित्त में जगत की निवृत्ति की आकांक्षा क्यों? सोच लो जरा। अरे जगत सत्य होते हुए भी सुख मिल सकता है। तो वो व्यक्ति कहता है नित्य नित्य तो छोड़ो, जब तक जीवन है तब तक तो मिले कम से कम। और वो इसीलिए तो इन सभी संबंधों में, वस्तुओं में, भोग में वो क्या कर रहा है? ले ही तो रहा है। तो मुश्किल है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल रह जाता है। देखो, उसको वो सुख की प्राप्ति तो हुई नहीं, और ये सुख जो मिल रहा है वो भी क्या कर दे वो, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? सोचो जरा। बौद्धिक हुआ ना ये सिर्फ, मुझे वो सुख की प्राप्ति हुई नहीं, और जो मिल रहा है वो भी मैं क्या कर दूं, और मैं बोलूं कि नित्य सुख की प्राप्ति करना चाहता हूं, और मुझे ज्ञान भी अभी। और यदि उसको सुख की प्राप्ति की अपेक्षा है तो ये बहुत बड़ा अज्ञानी है। ध्यान रखना, सुख के लिए यदि वो ये कर रहा है तो इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? सोचो आप। इसके लिए अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो बोलेगा इतने सुख की प्राप्ति के लिए मैं पूरा जीवन बर्बाद करूं, कभी नहीं करूंगा। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो नित्य वस्तु, तो क्यों करे जीवन बर्बाद? ये तो एक हाइपोथेटिकल हो गया कि ऐसा होगा तो मुझे ये हो सकता है ना मिले, हो सकता है प्राप्ति ना होवे, बना ना। तो जरा साधना के उद्देश्य से देखना। तो पहली बात, ये विचारणीय प्रश्न है मन में, जगत की, ध्यान रखना, निषेध नहीं कहा जा रहा है, जगत की प्रतीति क्यों नहीं चाहता साधक? हर साधक इस साधना में लगा है, और वेदांत का साधक भी यही सोचता है कि वेदांत पढ़ने के बाद जगत क्या हो जाए? अप्रतीति। अप्रतीति मतलब मुझे जगत ना दिखे या जगत मेरे लिए ना रहे। ये अगर किसी ने बांधा है तो ये कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये दूसरा स्टैंड पॉइंट में बात बोल रहा हूं आपके प्रायोगिक धरातल पर। अच्छा जी,
तो निवृत्ति का अर्थ प्रतीति का न होना ये गलत है, पहली चोट इस पे मारनी चाहिए। प्रपंच की निवृत्ति का अर्थ प्रपंच की अप्रतीति होना, ये बात सत्य नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, वो प्रतीति इसलिए नहीं चाहता, देखो जी, उसको जगत में साधकत्व भी दिखता है, ठीक है, जगत में बाधकत्व भी दिखता है, ठीक है, जगत में साधकत्व भी दिखता है, बाधकत्व भी दिखता है, और इन सबको निचोड़ा जाए तो कहा गया कि ये राग और द्वेष का प्रवर्तक है। कौन? जगत। जरा साधक बनकर आप सोचना कि वो साधक भी क्यों चाहता है जगत निवृत्त हो जाए। जब जब वो जगत से व्यवहार करता है तो जो व्यवहार है वो ज्यादातर या तो राग प्रेरक है या तो द्वेष प्रेरक। अब आप इसको जरा अपने अपने व्यवहार में लगाकर देखना। मेरे जो संबंध हैं, मेरे जो व्यवहार हैं, वो बहुत ज्यादा जो प्रेरित हैं, जो इन्फ्लुएंस हैं, जो कवर हैं, या तो वो राग से हैं या तो वो, देखो जी, कौन? ध्यान रखना, जगत। और रागन द्वेष के व्यवहार से उसको साधक को पता है कि जीवन में भय की उत्पत्ति जरूर होगी। ये परिणाम है जो मैं आपसे बोल रहा हूं। राग पूर्ण व्यवहार का जो अंत होगा वो भय में ही होगा, और द्वेष पूर्ण व्यवहार का भी अंत भय में ही होगा। देखो जी, इस बात सत्य है नहीं, देखना। जब वो रागपूर्ण व्यवहार करता है तो भी उसको भय है कि मुझसे इस व्यक्ति को कोई छीन लो जी। द्वेष है तो भी व्यक्ति को क्या है, ये चीज कहीं आ ना जाए और ये चीज कहीं चली ना जाए। देखो जी, और वो इस समस्या के लिए क्या चाहता है कि जगत की क्या हो जाए, ध्यान रखना, ब्रह्म के लिए नहीं। जो असलियत है वो ये है, भय निवृत्ति के लिए, राग द्वेष पूर्ण व्यवहार के लिए साधक चाहता है कि जगत क्या हो जाए, यहां से निवृत्त होवे। अब इस सच्चाई पर आप जरा सोचना क्या है। अच्छा जी, ये जो इसने सोचा, मतलब आप इसको ऐसा देखना कि सरल करके कि साधक परिस्थिति वाला बना रहना चाहता है और परिस्थिति नहीं चाहता है। फिर से देखना, साधक परिस्थिति वाला बना रहना चाहता है, लेकिन परिस्थिति को क्या करता है, मना करता है। मतलब जो भी परिस्थिति होवे फिर वो मेरे क्या होवे, अनुकूल होवे। न हो तो फिर वो चाहता है कि परिस्थिति यहां से, जगत क्या हो जाए, यहां से निवृत्त हो जावे। ये संभव नहीं है। देखना, अपने अपने जीवन के दो स्टैंड पॉइंट हैं ये। आखिर हम और आप ये जगत जगत मिथ्या की बात करते हैं। आधे से ज्यादा साधक ब्रह्म के लिए जगत निवृत्त नहीं करना चाहता। वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, व्यवहार की समस्या के लिए जगत को क्या चाहता है। मैंने इसलिए आपसे चलते चलते बात कही थी कि आज जितने लोग ध्यान करते हैं
उसमें ध्यान का उद्देश्य सुख है या ध्यान का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति है? देखो जी, करके देखो, ये जितने मेडिटेशन सेंटर हैं वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ठीक है ना, एक मन की शांति चाहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं। सोचो, तो मेडिटेशन की ये जो शुरुआत है, जो क्रिया ये चल रही है, इसका उद्देश्य कहीं ब्रह्म की प्राप्ति, इसका उद्देश्य तो जो मेरी व्यावहारिक समस्या है वो क्या हो जाए, निवृत्त। हम व्यावहारिक समस्या क्या है? आपका राग और द्वेष और आपकी एम्बिशन, ठीक है। जब मुझे लगा कि मेरी इच्छाएं बड़ी हो गई, हिलोरे मारती हैं, तो थोड़ा हमने क्या कर लिया, पूजा पाठ कर लिया, थोड़ी अच्छी बातें सुन ली, तो मन को क्या लगा, हाँ यार कुछ लगा। अरे आपकी मन की इच्छाएं ज्यादा हो गई, अब आप सोचो कहां ब्रह्म और कहां आपका राग द्वेष और इच्छाओं पूर्ण व्यवहार, किसकी प्राप्ति किससे करना चाहते हैं? अरे उसकी प्राप्ति तो अभी भी है, करनी क्या है, करनी क्या है? वो तो अभी प्रपंचो यदि विद्येत, यदि होवे तो निवर्तित करो। निवृत्त तो हम कुछ और कारण से चाहते हैं, और वो कारण क्या है? ये साधकत्व भी है, तो ये बाधकत्व भी है, तो ये राग प्रेरणा देता है, तो द्वेष, इनसे भय उत्पन्न होता है, और मैं चाहता हूं कि ये पूरा बुरिया बिस्तरा समेट ले। देखो जो सच्चाई है। अच्छा, अब इसको भी आपको इस शब्दों में बोला जाए तो हुआ ये कि जो साधक है उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति हुई नहीं। ध्यान से समझना। साधक, अब साधक मतलब वेदांत के शब्दों में बोले अहम, अहम में कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति हुई नहीं, और चाहता क्या है? देखो जरा, जो दुख मिल रहा है साधना में, जो अध्यात्म में, उसका कारण देखना जरा आप क्या है। मैं ये चाहता हूं कि जगत निवृत्त हो जावे, और मैं बना क्या रहूं? मैं कर्ता बना रहूं और मैं भोक्ता। देखो जी, ये बात आपको दिमाग में आती कि साधना में हमारे कहां कमी हो रही है। अहम में से कर्तृत्व और भोक्तृत्व की निवृत्ति हुई नहीं, तो ये जो कर रहा है काम, ये कौन कर रहा है? कर्ता। और क्या कह रहा है कि जगत की क्या हो जाए? देखो आप, ये तो वो बोले जिसके अंदर से कर्ता और भोक्ता, तो बात समझ में आती है। कर्ता और भोक्ता बने रहते हुए कोई जगत की निवृत्ति चाहेगा तो कभी नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट करूं, कर्ता और भोक्ता रहते हुए कोई ये चाहे कि जगत क्या हो जाए, तो भगवान कहते हैं मैं तुमसे बलात् करा लूंगा काम, जबरदस्ती कराऊंगा, तुम क्या करोगे? देखो देखना जरा, यही इसी को मेरे ख्याल से ये जिसके बाद गीता उसमें फर्स्ट ट्रॉली में होगी, इसमें पैक में ही रखी है, पॉलिथीन में। नहीं, बड़ा सा पैकेट है, उसमें रखी गई है।
फर्स्ट ट्रॉली में ही एक एनवलप सबको दे दीजिए जो जो है। हो गया। और आप अपने झोले में भगवत गीता डाल के लाया करो भाई, जो आपका झोला है उसमें भगवत गीता रहनी चाहिए। देखो आप 12वें अध्याय का जो एक श्लोक कभी था, पता नहीं आपका ध्यान कभी गया, पढ़ाया तो मैंने भी बड़ी कई बार और व्याख्या भी कर डाली होगी अच्छे से, लेकिन चित्त संतुष्ट नहीं हो रहा था। देखो आप क्या बोलते हैं, श्लोक नंबर ये 5वां श्लोक है। क्लेशो, मिल गया, 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। क्लेशो अधिक तरह, जो ये क्लेश है, क्लेश ये अधिक मिलता है, थोड़ा अधिक तरह, किसकी तुलना में, ये जो आज खुद ही आता है, क्लेशो अधिक तरह, क्लेश थोड़ा अधिक मिलता है इनको। बोले केशाम, किनको, बोले तेषाम, बोले उन लोगों को, बोले किन लोगों को, बोले अव्यक्ता चेतसाम, जिन लोगों ने चित्त को आसक्त किया अव्यक्त में। ठीक है ना। दुख उनको दुख मतलब यहां क्लेश है, क्लेश उन लोगों को ज्यादा मिलता है जिन लोगों ने अपना चित्त अव्यक्त में आसक्त किया। आसक्त मतलब जोड़ा। मैं ऐसा कहूं, निर्गुण और निराकार की साधना करने वालों को दुख, बोले इनके कर्म ऐसे होंगे, अरे बोले फालतू की बात नहीं, कर्म सबके एक जैसे हैं। बोले फिर क्यों, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, हो लो जी, इनको तो दुख ही मिलेगा। भगवान कहते हैं क्यों, क्योंकि बने किसके उपासक हैं ये, अव्यक्ता और देहवद भी। देखो जी, देखो कंट्रास्ट, देहाभिमानी रहते हुए उपासक किसके हैं, अव्यक्त के। यही इसकी जड़ है। कोई व्यक्ति कर्तृत्व और भोक्तृत्व वाला भी बने, मतलब आपसे कहा जाए कि जबरदस्त एम्बिशन उसके मन में हो गए, इच्छाओं का अंबार हो गए, और वो बोले कि मैं निवृत्त हो गया, मेरे चित्त में कोई कामना नहीं, मैं तो कर्म योग करूंगी, मैं तो ध्यान करूंगा, इससे बड़ा दुख जीवन में नहीं आ सकता। इसको आप गांठ बांध करके रख लो, पकड़ में है ना। इसीलिए कहा गया कि पहले वेदांत के ये सब साधनाएं होनी, तो कहा गया ना भक्ति होनी चाहिए, कर्मयोग होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उपास, ये इसीलिए कहा गया कि ये सब किसी ने किया नहीं कुछ। और महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं बढ़ी हुई हैं जबरदस्त, और कहता है कि जगत की क्या हो जाए, बोलो जी, निवृत्ति। वाह, देखो क्लेशः गतिर दुखम, क्यों, तो भाष्य देहवद भी, ये व्यक्ति क्या है, देहाभिमानी है, और बातें किसकी करता है ये, अव्यक्त की। मतलब देहाभिमानी होकर व्यक्त की बात की जाए तो कुछ समझ में आता है। तो इसको और गहराई से समझना, अहम देहाभिमानी है और उसी अहम को वो कहां चाह रहा है। अब देह कैसा है, व्यक्त, और चित्त किस में लगा रहा है, देखो जी, हम हुआ ना। इसीलिए क्लेश, और क्लेशा नहीं अधिक तरह, सगुण की तुलना में ऐसे व्यक्ति को ज्यादा दुख मिलेगा ही मिलेगा अर्जुन। और अर्जुन किस में मन लगाना चाहता था, अव्यक्त। तो उसको सन्यास का बड़ा मन करता था, इसमें भी आया। तो भगवान ने बोला है कि सन्यासी को दुख मिलेगा, लेकिन किसको, किसको, बोले अयुक्त, जो युक्त नहीं हुआ, किससे, देखना जरा, जो कर्म योग से युक्त नहीं हुआ,
और वो व्यक्ति सन्यासी बन गया, ऐसे सन्यासी को दुख मिलेगा। लो जी, बहुत अच्छी व्याख्या है कभी गीता की, एक एक शब्दों को आप खोल खोल के देखना। लोग तो इसकी वर्णन कर देते हैं कि जो निर्गुण निराकार है वो कठिन है, कठिन है तो इसलिए इसको क्या मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अहम की स्थिति कुछ और है और चित्त को लगा रखा है अव्यक्त में। यहां भी यही मैं कह रहा हूं आपसे, इस साधक में अहम की, भोक्तृत्व की, कर्तृत्व की निवृत्ति हुई नहीं तो प्रवृत्त कौन हो रहा है काम में, कर्ता, तो उसको मिलेगा क्या, दुखी मिलेगा। कर्ता बन के यदि कोई प्रवृत्त होता है तो दुखी मिलेगा और कुछ नहीं मिल सकता। और कर्ता बन के प्रवृत्त हो रहा है तो फिर राग भी होगा, तो फिर पता है। और इसलिए जब उसको रिटर्न में ये सब मिलता है, क्या चीज, राग भी मिला, द्वेष भी मिला, तो क्रोध भी मिला, तो उसने कहा ऐसा है जगत प्रपंच की क्या कर दी जाए, बोलो जी, वेरी गुड। तो वो ध्यान का साधक बन गया। अब वो क्या चाह रहा है, निवृत्ति हो जाए। कहां से निवृत्ति हो जाए, तुम बने क्या हो, अहम जो है वो तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से भरपूर है, बना। ऐसे यदि कोई इस लाइन को सोचता है कि जगत की निवृत्ति ऐसी होएगी, मतलब निवृत्ति मतलब जगत की अप्रतीति होएगी, तो कभी नहीं हो सकता। जगत की निवृत्ति की, जगत के अप्रतीति की जो आकांक्षा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, उसके जीवन में कर्तृत्व और भोक्तृत्व खूब रूप से भरा है। नहीं है तो इसको अपने आप में आप क्या करना, चेक करना जरा, तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा मीटर में कि स्थिति क्या है और मैं हूं क्या और मैं दिखना क्या चाहता हूं और पहुंचना कहां चाह रहा हूं। और तीनों आपस में विरोधी हैं। मैं दिखता कुछ हूं, असलियत मेरी कुछ और है, और मुझे प्राप्त कुछ, देखो जी, तीनों एक अलग अलग कॉर्नर है। वेदांत तो ऐसे साधक को कहता है कभी नहीं हो सकता, जो तुम चाह रहे हो कभी नहीं होगा। तो जगत की निवृत्ति तो कभी, मतलब कल मैंने इसलिए आपको ये दृष्टांत दिया कि जाओ और आकाश की नीलिमा की निवृत्ति कर लो, तो पहला जो स्टैंड पॉइंट ये है कि आकाश की नीलिमा की निवृत्ति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नीलिमा है ही नहीं। मुझे दिखाई देती क्योंकि दृष्टि है तुम्हारी। अच्छा, दृष्टि है तो मैं हटाऊंगा, हटा लो। अगर तुम्हारी दृष्टि हटा लो जाके, कभी नहीं, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो चीज, बोलो जी कैसे। और यदि कोई कहता है मैं साधना के बल पर जगत को हटाऊंगा, तो इसमें दो ही चीजें हैं, हटाएगा तो थोड़ी देर बाद वापस आएगा। ये भी मैं आपको एक लाइन, क्रियाओं के द्वारा जो भी चीज निवृत्त होगी वह चीज पुनः वापस आएगी। इसलिए मैंने ध्यान रखना, मैंने निवृत्ति का उपाय क्रिया न बोलकर क्या कहा था, विचार। पकड़ में आता है। जो आम साधक है वो निवृत्ति के लिए जो उपाय करता है वो क्या करता है, लो जी, तो वो जितनी क्रियाएं कर सकता है दिन भर करता है क्रियाएं। किस लिए, इस जो क्रियाओं से निवृत्ति होगी वो थोड़ी देर के लिए होगी, थोड़े समय के लिए होगी, थोड़े काल के लिए हो, बात तो वहीं की वहीं रहेगी। आप लाख पूजा करो, जो आपके मन में भरा है, हाँ, वो थोड़ी देर आरती में क्या हो गया नहीं दिखा, लेकिन उसके बाद
लो जी, तो उपाय कहां किया आपने? उसको सुधारो। किसको? मन को। मन को सुधारा किसे? क्रिया से कैसे सुधरेगा? क्रिया से मन बहल जाता है। बहलने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज हट गई भाई। तो यदि जगत वास्तव में होगा तो नहीं हटेगा, ध्यान रखना। विचार से वही चीजें हटती हैं जो चीज नहीं होती। ये वेदांत के मत को बहुत अच्छे से आप, विचार से वही चीजें हटती हैं जो चीज नहीं होती। अगर वो हैं तो फिर तो कुछ करो आप, और कुछ करोगे तो फिर वो वापस, मतलब दोनों तरफ से फाई है। करोगे तो वापस आएगा, और करना कुछ पड़ेगा क्योंकि वो वास्तव में है, तो करो। आया जरा ये मंत्र समझ में? प्रपंचो यदि विद्येत, साधक जगत की अप्रतीति तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। देखो जी, जगत की निवृत्ति होगी और तुम्हारा निर्णय ये आएगा माया मात्रम। इसलिए कल मैं कह रहा था, विचार उस धरातल से प्रारंभ किया जाए जिस धरातल पर मैं हूं। कल यही बोला ना, चारवाक है, स्वागत है चारवाक का, और आप चारवाक को जियोगे तो उससे बाहर भी जाओगे, किसी की निंदा नहीं है। चारवाक को जिएंगे तभी तो आगे जाएंगे। अरे अब देखो, जो मैं कह रहा था, ये जो भाष्य में बोला ना, ये जो कभी कभी हम लोग, ये हमारा मत नहीं है, निम्बार्काचार्य का मत है। ये मत क्या है जरा ध्यान से देखना, कि रस्सी पे जो सर्प था वो अविवेक से दिख रहा था, कल्पना से। तो जब हमने विवेक कर लिया तो वो जो सर्प था वो क्या हो गया? तो देखो, मतलब अविद्या काल में सर्प है तो विद्या काल में सर्प हुआ ना। ये जो मत है ये निम्बार्काचार्य जी का मत है। उनके दर्शन का नाम ही क्या है पता है? क्या नाम है? ये आप लोग तो पढ़े हैं जलानी जी। आपका कौन सा मत है? वल्लभाचार्य। निम्बार्काचार्य जी का मत का नाम है द्वैता द्वैत। देखो जी, नामी दर्शन का क्या है? द्वैता द्वैत। द्वैत और अद्वैत। द्वैत और अद्वैत मतलब अविद्या काल में द्वैत सत्य है। प्लीज, वेदांत ये जो कहता है नहीं कहते वो। अविद्या काल में द्वैत सत्य है, तो विद्या काल में देखो जी तो झूठा है। अविद्या काल में सर्प ठीक है, तो अविद्या काल में रस्सी ठीक है। तो अविद्या काल में द्वैत रहता है और रहता ही नहीं, वास्तव में है। तो विद्या काल में अद्वैत सत्य है। तो इसलिए दर्शन का नाम ही क्या पड़ गया? द्वैता द्वैत। द्वैत और अद्वैत। देखो ये मत उनका है। वेदांत क्या कहता है? द्वैत काल में भी नहीं था। जब तुमको दिख रहा था ना तब भी नहीं था। उन्होंने क्या? जब तुमको दिख रहा था तब था। जो चीज विचार से निवृत्त हुए वो न पहले थी, न अभी है, न बाद में। जो चीज विचार से निवृत्त हुए, जो चीज क्रिया से निवृत्त होवे, वो चीज जो वास्तव में है। आज कौन सा दिन है? आज गुरुवार। कल 15 तारीख है, कल गुरु पूर्णिमा है। तो ऐसा प्रोग्राम है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। सुबह कितने? 8 बजे से ही है।
8 बजे से ना, 8 बजे से 9 बजे तक गुरुदेव की पादुका पूजा है। कहाँ पर? आश्रम में नीचे। 8 बजे से तो आप जरूर आइए, साल में एक ही दिन मिलता है ऐसा, 8 से 9, ठीक है। फिर दिन में स्वरांजलि भजन है, अगर आप खाली हैं यहीं पे रहते हैं तो आप आ सकते हैं। दिन में 11 बजे से स्वरांजलि भजन। शाम को मैंने एक विषय रखा है 7 बजे, क्या लिखा है हमने? 7 बजे गुरु और शिष्य का वास्तविक संबंध है ना, इस विषय पर एक चर्चा है। कितने बजे? 1 घंटे की, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है ना। तो सुबह 8 से 9 गुरुदेव की पादुका पूजा है। तो आप जरा अपना सामान लेकर, और लोगों जो हैं उनको भी आप क्या कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा। तो शुक्रवार को ये होगा, शनिवार को आपकी छुट्टी है, तो क्लास लगेगी अब आपकी मंडे से, ठीक है। तो कल समय पर आइए प्रातः 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।